गुड डे स्टूडेंट, टुडेज वी टॉक अबाउट फ्रैक्शन। सो आज देखते हैं हम फ्रैक्शन होते क्या हैं। चलिए पहले फ्रैक्शन को जानते हैं कि फ्रैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फ्रैक्शन वर्ड का मीनिंग होता है पार्ट, मतलब किसी एक होल थिंग को उसके इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बड़ी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं। सपोज कीजिए ये बॉक्स है, अगर मैं इसको बीच से हाफ काट देता हूं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूंगा इस हाफ पोर्शन की, मतलब क्या हाफ की, तो ये क्या है आपका फ्रैक्शन है। ये हाफ है तो ये भी कितना है, हाफ है। ठीक, तो ये क्या हमारा फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन अगर हम मैथमेटिकल वर्ड में देखें तो ऐसे नंबर्स जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, जैसे 1/2, 3/2, 4/3, 7/8। ठीक है, ये क्या हो गए आपके फ्रैक्शंस। चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं। ये आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स। चलिए फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीन टाइप के क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए ये क्या है आपका फ्रैक्शन P/Q। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2/3। चलिए अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक, ये क्या है आपका ये आपका न्यूमरेटर और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा रहे, इट मीन्स आपका न्यूमरेटर छोटा रहे किससे, डिनोमिनेटर का, मतलब आपका ऊपर वाला नंबर छोटा रहे और नीचे वाला नंबर बड़ा रहे, तो ये आएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे 2/3, यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से। 4/7, यहाँ भी 7 बड़ा है 4 से, 4 छोटा है 7 से। ठीक है, और देख लेते हैं 98/100। ठीक, ये भी क्या एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे 98 छोटा है 100 से। ठीक, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब इसका उल्टा हो, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/2, 7/4। यहाँ पे क्या 3 बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, चलिए जैसे जब भी अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमारे कब होंगे, जब इसमें कुछ होल पार्ट भी हो और कुछ हमारा फ्रैक्शन का पार्ट भी हो। जैसे 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, बट अगर इसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को साथ में ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और देखते हैं 7 हमारा होल नंबर है पूरा, साथ में इसमें हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को ले लें, तो ये क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है MCQ में कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ें। ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए 3/2 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो हम डिवाइड करेंगे 3 को 2 से। फ्रैक्शन का मीन्स यही होता है ना, डिवाइड। हाँ याद रखिएगा, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक, तो 2 1 2, व्हाट वी गेट 1। सो हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमारा पूरा एक होल नंबर हो जाएगा 1, देन हमारा रिमाइंडर, देन हमारा डिवाइडर। सो ये कन्वर्ट हो गया हमारा 1 होल 1/2। याद रखिएगा इसको पढ़ते कैसे हैं, 1 होल 1/2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7/4
अब 7/4 को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो वही हम डिवाइड करेंगे 7 को 4 को 7 से, सॉरी 7 को 4 से, तो 4 1 4, ठीक। व्हाट वी गेट रिमाइंडर में 3, और डिवाइड होगा नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे होल क्या हमारा कंप्लीट 1 नंबर होल में है जो हमारा आंसर था, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा कोसेंट था, ठीक है। अब ये क्या है हमारा रिमाइंडर, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, ये, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा पूरा एक होल पार्ट है और ये हमारा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। चलिए ये तो हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमको 2/3 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 होल 2/3, इसको कन्वर्ट करना है हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ध्यान दीजिएगा हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन रिमाइंडर को सॉरी न्यूमरेटर को प्लस करेंगे और अपॉन में 3, ठीक है। तो व्हाट वी गेट 3 2 6, 6 प्लस 2/3 और व्हाट वी गेट 8/3। देखिए ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है और हमारा 3 छोटा है। इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए क्या है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए फिर से देखते हैं 7 होल 1/4 को कन्वर्ट करना है किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 4 का मल्टीप्लाई 7 में, देन ऐड करेंगे हमारे न्यूमरेटर को अपॉन 4, 4 7 28, 28 प्लस 1 29/4। ये भी क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, इसलिए मैं आपको इतना डीप नहीं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेन, जिससे मोस्टली आपसे 3 या 5 मार्क्स में, इट मीन्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी भी एक नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सपोज कीजिए हमारा 2/3 एक क्या है फ्रैक्शन है, इसका फाइंड करना है हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज कीजिए हम फाइंड करते हैं 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके 2/3 के, ठीक है। सपोज पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन हमको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किसी भी सेम नंबर का। जैसे कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ में भी और डिनोमिनेटर के साथ में भी। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3, सो मैं 3 में भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, मैं 2 ले रहा हूं, आप कुछ ले सकते हैं 1 को छोड़ के और 0 को छोड़ के, ठीक है। देन ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पहले से था, 2 का मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट 4/6। सो 4/6 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 के। क्यों, अगर मैं इसको काटता हूं इट मीन्स इनको डिवाइड करता हूं, 2 2 4, 2 3 6, व्हाट वी गेट 2/3। इट मीन्स 4/6 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारा किसका 2/3 का। सो फर्स्ट हमारा 4/6, देन हमको दूसरा फाइंड करना है, फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, ठीक, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमको मुझे 3 से करना पड़ेगा। सो 2 3 6, 3 3 9, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 2/3, अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 का तो ऊपर ही 4 का करूंगा, 2 4 8, 3 4 12। तो ये क्या हो गया आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप और भी फाइंड कर सकते हैं,
तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि जो मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करोगे वही मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 5 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ दिस फ्रैक्शन, 5, 7, 8 कितने आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, तो जस्ट सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब देखते हैं फिर से क्या बताया मैंने आपको। पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, इक्वल पार्ट्स। ठीक, चलिए जैसे मैं एक ठीक ये आपका, इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या है, क्या शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या है, मतलब जिस सेक्शन में लाइंस क्रॉस हैं उसका फ्रैक्शन क्या है, तो हम देखेंगे कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो उसके पार्ट्स काटे गए हैं क्या वो इक्वल हैं आपस में। ठीक है, पहले हमने चेक किया कि इक्वल है, हाँ इक्वल है। सो एक पूरी होल चीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो जितने पार्ट्स होंगे वो कहाँ आएंगे हमारे नीचे। ऊपर अगर मैं बात करूंगा कि शेड रीजन मतलब जिसमें शेड किया गया है उसका फ्रैक्शन क्या है, तो कितने सेक्शन में शेड है, सिर्फ ओनली एक सेक्शन में, सो 1/3 में। अगर मैं बात करूंगा कि किस सेक्शन में शेड नहीं है, सो 2/3। ठीक, तो नीचे क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स, ऊपर जो हम पूछ रहे हैं शेड पार्ट का पूछ रहे हैं तो 1/3, और अगर हम अनशेड पार्ट का पूछ रहे हैं तो 2/3। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में आए ठीक, ये आपको एक बॉक्स दे दें और आपसे पूछें कि शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोलना सर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल तरीके से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी फ्रैक्शन नहीं होगा। सो ध्यान रखना, फ्रैक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जो भी चीज होगी वो आपकी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है प्रॉपर। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा रहता है डिनोमिनेटर से। ठीक, इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट मिक्स्ड की। मिक्स्ड में क्या होगा, आपका होल पार्ट भी होगा और साथ में हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, जैसे 2 होल 1/3, 7 होल 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या हो गया हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको 2/7 का आपको फाइंड करना है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, 3। आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। सो हम 2/7 में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम करेंगे न्यूमरेटर में भी और साथ में डिनोमिनेटर में भी। सपोज मैं कर लेता हूँ मैं 8 का मल्टीप्लाई। ठीक, 2 8 16, 7 8 56। तो ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट कहां से करें, आप स्टार्ट करें 2 से। ठीक, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। सो 2 2 4 और 7 2 14। तो ये हो गया आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं 2/7 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर में। जैसे हम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई। ठीक, सो 2 3 6, 7 3 21। सो ये हो गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
तो आज के लिए इतना ही। मैं